ख्याल रखना चाहिए कि कुछ 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लें। आप वो बाइक्स चेक करें, आप नंबर प्लेट चेक करें, आप बंदा किस तरह लगता है या उसका हेलमेट अगर उतार के भी चेक कर ले तो कुछ मसला नहीं है। जहाँ भी किसी खातून के साथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो ऑल ओवर द पुलिस इस केस को बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल समझा जाता है। प्रोसिक्यूशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो लकूनाज हैं वो फुलफिल होने चाहिए, ताकि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई कल्प्रिट है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून के साथ जिनसी ज्यादती और गन पॉइंट पर लूटमार की वारदात कैसे 51 घंटे में ट्रेस हुई। मंगेतर ने बैरून मुल्क से ऑनलाइन टैक्सी की राइड बुक करवा के दी, लेकिन मुतासरा खातून गलत मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। बेसिकली दिस वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्योंकि ये खातून जो कि एक फॉरेन नेशनल थी वो अपनी की राइड बुक कराती हैं थ्रू हर फियांसे हु वाज सेटल्ड अब्रॉड, और बिकॉज शी वाज नॉट यूजिंग एनी इंटरनेट कनेक्शन ओवर हेयर, तो उसके बाद व्हेन शी गोज़ आउट ऑफ हर हॉस्टल जो कि रावलपिंडी में लोकेटेड था 6th रोड के साथ, तो वहाँ वो ये देखती हैं कि एक बाइकर वहाँ ग्रीन हेलमेट पहन के आता है, तो शी सॉर्ट ऑफ मिस्टेकनली टेक्स दैट पर्सन एज दैट स्पेसिफिक राइडर, और वो उनके साथ बैठ जाती हैं। एंड शी वाज सपोज टू कम टू F7 टू हर डॉक्टर, जिस वजह से वो इधर आई हुई थी अपॉइंटमेंट की खातिर पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली व्हेन दैट पर्सन कम्स टू रियलाइज दैट ही इज सिटिंग विद हर, तो दैट पर्सन पार्क्स हिज मोटर बाइक अलॉन्ग विद द शक्करपड़ियाँ फॉरेस्ट, एंड वहाँ जाके ये नहायत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उस बच्ची के साथ किया जाता है। आई टुक हर टू द हॉस्पिटल और मेरे साथ SHO मिसबा थी, मैं और वो दोनों साथ थे। हम गए पोली क्लिनिक, तब उसकी कंडीशन काफ़ी डिफरेंट थी, लाइक शी वाज हाईली पैनिक और बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी, और हमने पहले कोशिश की कि उसको हम कंपोज करें, उसको स्टेबल करें, उसको रिलैक्स करें, बट टाइम एंड अगेन वो कह रही थी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हमारे साथ जो पूरे क्लिनिक का स्टाफ था वो भी बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा था। दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी कोऑपरेटिव, और शी वाज रेजिस्टिंग फर्स्ट के थोड़ा सा उसको टाइम दिया जाए, तो वी गिव हर सम टाइम कि वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उसका मेडिकल हो जाए। मुलजिम को किसी ने बगैर हेलमेट के नहीं देखा, तो पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कैसे किया। आई थिंक जो इस केस का मेक एंड ब्रेक था ना, वो ये था कि व्हेन हम बैक ट्रैकिंग कर रहे थे और हॉस्टल के पीछे से भी हम चले गए, और वहाँ जो अक्यूज्ड है वो अपनी मोटर बाइक को पार्क करता है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी के एरिया में एक पार्क के अंदर, एंड फाइनली वहाँ हमें वो नज़र आता है अपनी हेलमेट के बगैर इन फ्रंट ऑफ न्यू टाउन थाना, और न्यू टाउन थाने के सामने वो एक बंदे से मिलता है। अब करीब जितने भी कैमरास थे उनसे हमने चेक किया, सो वी गॉट अ वेरी गुड फुटेज फ्रॉम, जो कि बिल्कुल सामने है उसके न्यू टाउन के, वहाँ से भी मिला, करीब की हमें मार्केट से भी मिला, और हमें उस बंदे की शनाख्त होगी जिसके हाथ में शॉपर था और जिसके साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो अक्यूज्ड है वो खड़े होकर बातचीत करता है थाने के सामने। तो जब हमें उसकी शनाख्त होगी तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू केस के लिए था, और उससे हमें मुलजिम की आइडेंटिटी पता चली, और फिर हमने फ़ौरन, वी डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, हमने मुलजिम का कंप्लीट क्रिमिनल रिकॉर्ड अलॉन्ग विद CDR देखा। एक तो उसकी CDR मैच कर गई, उसके कंप्लीट वो जो इम्प्रिंट था उसके साथ, प्रेजेंस इन शक्करपड़ियाँ, और सेकेंडली जो उसका रिकॉर्ड था, 5 उस पे बाइक चोरी के मुकदमात थे रावलपिंडी में, और 2 उसकी अटेम्प्ट टू रेप के केसेस भी थे, और उसके अलावा ही यूज्ड टू रेगुलरली विजिट ये जो गर्ल्स हॉस्टल वाला एरिया 6th रोड के साथ है, जहाँ वो जाया करता था मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, लेकिन वो जाया करता था एंड यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली विजिट दोज एरियाज। तो ये सारे डॉट्स जब कनेक्ट किए, एंड अगेन जब उसकी एक CRO रिकॉर्ड से पिक्चर लेके हमने विक्टिम को भेजी, तो विक्टिम ने उसको 100% आइडेंटिफाई किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मुलजिम पहले भी चोरी और ज्यादती के मुकदमात में मुलव्वस था, लेकिन बार बार रिहा क्यों होता रहा। आइए जानते हैं वकील ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में क्या कहते हैं। सारे शवाहिद हैं वो प्रॉपर तरीके से मौजूद हों, उसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर 100% चांसेस होते हैं कि उसको सज़ा मिली। लेकिन जहाँ पे अगर जो है विक्टिम है वही अगर लेटली रिपोर्ट करता है, फिर उसके बाद उसमें कल्प्रिट के साथ अगर लेट सपोज वो रिपोर्ट कर भी देते हैं, तो
फिर वही बात है कि ऑनर, फैमिली के ऑनर के लिए कल को वो पैसे दे देते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे वो पैसे दे के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो उस सूरत में फिर रियल कल्प्रिट्स जो होते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती। He has given her statement in front of the magistrate, जिसको हम 164 का स्टेटमेंट कहते हैं, coupled with the medical and DNA matching जो कि फ्यूचर में आ जाएगी इंशाल्लाह, coupled with the fingerprints matching जो कि इंशाल्लाह होपफुली आ जाएगी, और coupled with in the future जब ये मुल्ज़िम जुडिशल होगा तो उसके बाद फिर जो इसकी जज के सामने शनाख्त करवाई जाएगी, तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल दैट दिस पर्सन वुड बी होपफुली गॉन फॉर लाइफ इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पुलिस ने ऐसे घिनौने जराइम का शिकार विक्टिम्स को क्या एहतियाती तदाबीर बताई और बताया कि जिनसी ज्यादती के केसेस को जल्द अज जल्द रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। जिस नंबर से आप राइड को बुक कर रहे हैं वो नंबर भी अपने साथ नोट कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बाद में आपको काफ़ी काम आती हैं। हम जब भी इंसिडेंट के बाद कुछ पूछते हैं तो जो भी बंदा कंप्लेनेंट होता है उसको ये चीज़ें नहीं पता होती। इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक तो ये कि हमारे पास भी बहुत सारे क्रिमिनल्स का ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा होता है, तो मे बी वो उन्हीं क्रिमिनल्स में से हो जो कि हमारे पास CRO में उनका रिकॉर्ड हो। सेकेंडली, लड़की अगर ये समझें कि ये राइड मेरे लिए ठीक नहीं है तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, इसमें कोई एजिटेशन ना करें और पुलिस पे एतमाद रखें, और सबसे ज़रूरी बात कि उसको टाइमली रिपोर्ट करें। अगर ये केस 1 या 1.5 हफ्ते बाद रिपोर्ट हुआ होता तो हमें वो लोकल फुटेजेस ना मिलते सर, जिससे हमने ये केस ट्रेस किया है। तो केस हो इसी तरह, इट इज़ द मेडिकल इज़ टाइम बाउंड, 2 या 3 दिन के अंदर उस मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी खातून के साथ अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और वो 7-8 दिन के बाद जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाती है, तो वहाँ पे उनके पुलिस के पास, डॉक्टर्स के पास, मेडिकल साइंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो उनको हेल्प कर सकें। DNAs रिमूव हो जाते हैं और उनको इस तरह से फिर जो उसका बेनिफिट है वो एक्यूज़ ले जाता है और इस वजह से उसे सज़ा नहीं मिलती और फिर वो दोबारा से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। जिस टाइम पे उसको रूबरू करवाया गया उस वक्त तक तो शायद मुझे केस की ग्रेविटी इस लिहाज तक पता ही नहीं कि आई वॉज जस्ट कैचिंग एन अक्यूज्ड, लेकिन द सेंटिमेंट्स ऑफ दैट गर्ल, जब उसको अक्यूज्ड को उसके सामने किया गया, उस जालिम को जो उस टाइम पे अपने आप को जो वो ज़मीन का खुदा समझ रहा था, जब उसने ये ज़्यादती की, जब उसको उसके घुटनों में सामने उसी विक्टिम के लाया गया और उसके सामने उसने इस तरह हाथ जोड़े हुए थे और उस पे उस जो विक्टिम ने जो उसका रिस्पॉन्स था, आई कांट प्रोनाउंस दैट थिंग इन द वर्ड्स। जैसे ही मैं नीचे गया उसके बाद मैंने पहली कॉल अपनी मिसेस को की और मैंने यही कहा कि यार दिस इज़ वॉट वी वर्क फॉर सीरियसली, और वो जो फीलिंग इंटरनल सेटिस्फैक्शन की थी, आई सीरियसली कांट डिस्क्राइब दैट इन द वर्ड्स। तो मेरा मैसेज तमाम बच्चियों को, हमारी तमाम बच्चियों, बेटियों, तमाम पेरेंट्स को ये है कि हैव ट्रस्ट इन पुलिस, रिपोर्ट दीज केसेस, टाइमली रिपोर्ट दीज केसेस, ताकि इन केसेस को अच्छी तरह से ट्रेस करके और उस विक्टिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक मेनस है और जो ये काम करता है, ही इज़ अ मेनस एंड ही इज़ एन एनिमल एंड ही इज़ अ स्कम ऑफ द सोसाइटी एंड ही शुड बी पुट टू हिज प्लेस। सीधी सी बात है सर।